कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर है क्या? राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल गए। वहां वो कहते हैं 22 जनवरी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। दो सवाल हैं आपसे। सवाल पहला नंबर यही कि सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी हैट्रिक से रोकने के लिए, लेकिन उसमें फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। बात रामराज से शुरू करते हैं ना। आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहां पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापक का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। बात तो सही है। असलियत ये है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5%। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखिए किस तरह से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जो है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धुलाई करी। इस वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो वीडियो को देख लेते हैं जल्दी से, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। बात तो सही है। असलियत यह है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान हैं महिला अपराध से। आईआईटी बीएचयू में अगर आपके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं वो राम तो सबके हैं। कोई आपकी ना बपौती है ना आपका अधिपत्य है राम पर। ये हुई ना बात। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद, लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला, लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी, और कभी भी टिकट 4, 5, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के, हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। मैं जानता हूं। अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है। जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। अच्छा, आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है
कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ओ या क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। आईटीसी और एचयूएल 2 एफएमसीजी कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक एफएमसीजी होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। yes, you are right. राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी वो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर से शुरू करी। वो पिछले 6 महीने में 2 बार मणिपुर हुआ है। मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। वहां की बेटियां, वहां की औरतें, वहां की माएं आंसू से रोती हैं और पूछती हैं कहां है इस देश का प्रधानमंत्री? क्या उनको हमारी फिक्र नहीं है? क्या वो आना नहीं चाहते? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। क्या है राम राज्य? कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8000 के 2-2 प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चले जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी। 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आज 8 महीने हो गए मणिपुर की घटना को। मणिपुर के साथ ये न्याय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी नोटिस मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं दिया। ये आपकी दलील है अब मणिपुर न जाने के लिए? पूरी बात सुनिए, शर्म कीजिए। मगर शर्म की बात यह है, आपने आपकी दलील है। और शर्म की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस दिया, अविश्वास प्रस्ताव दिया। जाके कोई भी चेक कर ले, विपक्ष ने 5% से अधिक मणिपुर पे नहीं बोला। ये सिर्फ सियासत है कि दिल्ली में हल्ला करना है, मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस नहीं देना। 8 महीने में 1 मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए। यहां पर स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। यह विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मणिपुर में जाकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वहां नोटिस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या हो गया सुधांशु जी? भाई मैं कह रहा हूं, आप मुझे पता है आपको मणिपुर के आधार पर दिल्ली की राजनीति बात कर रहे हैं आप। कुछ तो नैतिकता की धुरी पर नैतिकता की तो बात कर रहा हूं। है इस देश की? जिस राज्य के खिलाफ है प्रधानमंत्री 2,000 करोड़ के लेके घूमता रहे। अच्छा बताइए, बाधा क्या है? क्या बोल रहे हैं? मणिपुर सरकार के खिलाफ आपका कोई विधायक क्यों नहीं नोटिस दे रहा? थोड़ा तो दर्द दिखाइए, थोड़ा तो आप दिखाइए ना, थोड़ी तो सॉलिडारिटी दिखाइए। दिल्ली के स्टूडियो में बैठने की बजाय बैठकर आप दलील दे मैं वही कह रहा हूं, दिल्ली के स्टूडियो में बैठने की 2 बार मणिपुर हुआ है। हमने अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू करी, हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं। दिल्ली के मामले पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गंदी लड़ाई लड़ते हैं। रुक जाइए। अब आप दोनों मिनट नहीं है मणिपुर जाने। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राहुल, टीपू ठीक है, और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। लोकतंत्र बचाना होगा, मोदी को अब हटाना ही होगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते किस तरह से जो है सुप्रिया श्रीनेत ने जो है बीजेपी प्रवक्ता को धोया। इस वीडियो में आपने देखा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाइक तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।